दूसरी बात, ठाकुर उसे देख के मुस्कुरा देते थे, उसका क्रोध वैसे ही शांत हो जाता था। आपको क्रोध नहीं आए, आप घूसा मार सकते हो, गाली दे सकते हो, आप बहुत प्रसन्न हो, आपने कहा गाली दो, अरे भैया छोड़ो, क्या गाली वाली दे। तो श्री कृष्ण के सामने जैसे ही वो आता था, ठाकुर मुस्कुरा के देखते थे, उसका सवरा दूध वैसे ही ठंडा हो जाता। फिर क्या लड़ाई वो अर्जुन थे। तो आधा युद्ध तो भगवान की मुस्कुराहट ही जीत लेती। कहां बैठा दिया, शिष्पस्ते हम शादी माम स्वाम प्रपन्न। अर्जुन ने कहा नहीं, बुआ का लड़का नहीं, सारथी नहीं, द्वारकाधीश नहीं, मैं आपके चरणों का दास हूं। और केवल इस एक वाक्य पर ठाकुर ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन का रथ चलाया, अर्जुन के आनंद को ग्रहण किया। कभी कभी अर्जुन इतरा जाता था, ठाकुर शांत कर देते थे। युद्ध से लौट कर आया अर्जुन, बड़ा दुखी था। क्योंकि आने पर सूचना मिली कि सातों महारथियों ने मिलकर और अभिमन्यु की हत्या कर दी। अर्जुन के शोक की सीमा नहीं रही, उसकी भुजाएं फड़क रही थी। श्री कृष्ण को भी वो क्रोध से देख रहा था। कृष्ण तुम मुझे इतनी दूर ले गए और मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। ठाकुर जी ने कहा भाई युद्ध का धर्म है, सामने वालों के भी पुत्रों की मृत्यु हुई है। अरे कृष्ण आपको तो सोचना चाहिए था। भगवान ने कहा भैया सोच समझ के ही मैं सब काम करता हूँ। भीम और युधिष्ठिर ने शांत किया, गोविंद से जिरे बहस मत करें, शांत, हमें भी अपने भतीजे का बड़ा शौक है। क्या बोलता, गुस्सा तो बड़ी आ रही थी। कभी कभी पिताजी पर भी बड़ी गुस्सा आ जाती है पुत्रों को, लेकिन कुछ बोलते नहीं। अच्छा जो आपकी मर्जी, मुट्ठी तान के कह रहा है, जो आपकी मर्जी। लेकिन क्या बोले, संबंध की मर्यादा है, बोल नहीं सकता, गुस्सा तो बड़ी आ रही है। तो बाहर निकल के दोस्तों को कहता है, अरे मेरे पिताजी मेरी बात नहीं सुनते। या अपनी माता जी को कहता है, समझा लेना उनको, मुझसे जिन्हें बहस न किया करे। मैया कहती है, अरे भाई तेरे पिता है, छोड़। अर्जुन भी ऐसा लाल पीला हो रहा था अभिमन्यु की मृत्यु के बाद। युधिष्ठिर के ऊपर चढ़ बैठा, भीम को ललकार दिया। श्री कृष्ण को जवान बेटे की मृत्यु हुई थी, उसका शोक बड़ा प्रचंड था। और उसी समय आके सूचना दी कि महाराज मरे हुए अभिमन्यु के माथे के ऊपर जयद्रथ ने आकर ठोकर मारी थी। अर्जुन के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई और उसने उत्तोलित बाहु होकर प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का मस्तकोच्छेदन न कर दिया तो मैं स्वयं जीवित चिता में प्रवेश करके मर जाऊंगा। भगवान ने माथा पकड़ लिया, भैया क्रोध को नियंत्रण कर, उसे नहीं मारेगा तो खुद मर जाएगा, ये तो बड़ी बेवकूफी की बात होगी। उसे नहीं मारूंगा खुद मर जाऊंगा। दुर्योधन तो उसकी गर्दन पकड़ के तेरे सामने ले आएगा कि इसका सिर काट और खुद भी मर। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं है, सबरा दम लगा दो, कल जयद्रथ नहीं मरना चाहिए। उसने बड़ा भारी व्यूह बनाया और महाराज 12 कोस के पीछे सबसे पीछे जयद्रथ को खड़ा कर दिया और सारे महारथी जयद्रथ की सुरक्षा में खड़े कर दिए। और दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान रथ संचालन कर रहे थे और अर्जुन बाण पर बाण मार रहा था। रथ आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मध्याह्न का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, सूर्यास्त, केवल सूर्यास्त में कुछ घड़ी रह गई और अर्जुन महाराज जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया और उसी समय सूर्यास्त हो गया। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ सारे कौरव जय जयकार कर उठे, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए, अब अर्जुन को जीवित चिता में प्रवेश करना पड़ेगा। जल्दी से अर्जुन ने चिता का निर्माण किया और चिता का निर्माण करके हतप्रभ था अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सात्विकी, धृष्टद्युम्न सब चकित हो रहे थे। दुर्योधन अट्टहास कर रहा था। सारे कौरव इकट्ठे हो गए। अर्जुन हतप्रभ था। श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर जनार्दन
कल जरूरत से ज्यादा ही मैं जोश में आ गया, क्या करूं, उसका परिणाम यही भुगतना पड़ेगा। आपकी बड़ी हमको याद आएगी। ठाकुर बोले हम भी आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे आपको। अच्छा गोविंद आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा आपकी यात्रा सुखद हो। अच्छा भैया कोई मरने जा रहा हो और आप कहो आपकी यात्रा सुखद हो। अर्जुन रथ से नीचे उतरा, भीम आकर श्री कृष्ण के समीप खड़े हो गए। हे गोपाल, तुम्हारे होते हुए ऐसी मृत्यु कि खुद आत्मदाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा भीम मैं क्या करूं, मेरे होते हुए जीव अपनी बुद्धि को जब महत्व देता है तो उसके इसी प्रकार के परिणाम जिंदगी में इकट्ठे हो जाते हैं। जब मैं खड़ा हूं तो मेरी उपस्थिति में भी अर्जुन अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान रहा है कि उसने अहंकार के वशीभूत होकर ये प्रतिज्ञा कर ली और कृष्ण संकल्प का अनुभव नहीं किया। युधिष्ठिर आ गए, नकुल सहदेव आ गए, क्योंकि किसी का दम नहीं था। अर्जुन मंद्र मंद्र गति से चला। भगवान ने कहा पार्थ, जब मरने ही जा रहा है तो ये धनुष बाण भी अपने ले जा, कंधे के ऊपर धनुष रख, स्कंध पर तरकस बांध, कमर में तलवार ले। अरे जब कृष्ण मर ही रहा हूं तो धनुष बाण लेकर मरूंगा क्या? अरे बोले जिस धनुष को जिंदगी भर कंधे पर उठाया, कम से कम मरते समय उसे क्यों छोड़ता है? वीर आसन से बैठकर वीर पुरुषों की तरह मर। जिस स्वाभिमान से जिया है उस स्वाभिमान से मर। भयभीत क्यों होता है? इस अग्नि की ज्वाला में भी तू ऐसे ही स्नान कर जैसे गंगा के झरने में स्नान करता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण आज्ञा का पालन कर। कल भी तेरे कृष्ण आज्ञा का पालन नहीं किया। अच्छा लौट कर आया, धनुष लिया, कंधे पर बाण मारा। दुर्योधन बोला जे मरने जा रहा है कि लड़ने जा रहा है? शकुनी बोला चुप बैठा रहे, वो वृंदावन का टेढ़ा कुछ भी गड़बड़ करने से बात नहीं आ सकता, इसलिए लास्ट मोमेंट तक कुछ भी खेल बदल सकता है। शांति से खड़ा रहे। उधर जयद्रथ को सूचना मिल रही थी कि महाराज अर्जुन जलने जा रहा है, चिता बन चुकी है और कृष्ण बहुत विवश है, खिसियाए हुए हैं। दुर्योधन महाराज प्रसन्न है, भीम नकुल सहदेव बहुत पराजित है। चलो उनका चेहरा तो देखो, पराजित। महाराज तमाशा देखने के लिए जयद्रथ इसे हटा उसे हटा उसे हटा, सब उसे आगे जाके खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कहा तू यहाँ क्यों आए मना? तुझे तो मैंने वहां छोड़ा हुआ था, लेकिन अब तो हो गया, कोई बात नहीं है। और दुर्योधन जयद्रथ को शाबाशी देता था। अर्जुन चढ़ मारा, चिता के ऊपर चढ़ा। भगवान ने कहा वीर आसन से बैठ। अर्जुन वीर आसन से बैठ गया। भगवान ने कहा ये धनुष का उपयोग कर। धनुष के ऊपर बाण चढ़ा। अरे भाई ये क्या अटपटी आज्ञा दे रहे हो? मर रहा हूँ और धनुष के ऊपर बाण चढ़ा, फिर कुतर्क करता है। धनुष के ऊपर बाण चढ़ा। अर्जुन ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और जैसे ही धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, भगवान ने आकाश की ओर देखकर पलकें झपकी और आज अस्त की ओर गए हुए सूर्य फिर से उदित होकर, आज तक सूरज पूरब में उदित होता था, आज सूरज पश्चिम में उदित हो गया। भगवान सूर्य उदित हो गए। भगवान ने कहा देख अर्जुन, सामने जयद्रथ खड़ा है, आकाश में सूर्य खड़े हैं, काट इसका मस्तक को छेदन कर दे। और अर्जुन ने एक ही बाण में जयद्रथ का मस्तक को छेदन कर दिया। इसलिए महाभारत का युद्ध न अर्जुन ने जीता, न भीम ने जीता, न नकुल ने जीता। संधान करो, हर बात का अनुभव करो, ये जीवन का वास्तविक निष्ठा का परम आधार है। इसलिए क्योंकि यह सारी लीला भगवान की क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन ने बस एक वाक्य कह दिया, शिष्वस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे प्रपन्न हूँ, तुम्हारे शरणागत हूँ, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। और भगवान की महती कृपा परिवर्तित हुई। गुरुहम शिष्य सत्वश्च कृष्ण भजन वृत्तया। गुरु जी का जो भजन है वह भजन ही शिष्य के अंदर उस भजन की वृत्ति का निर्माण करता है। क्योंकि गुरुदेव का आनंद क्या है? कृष्ण भजन। माता का वात्सल्य क्या है? दूध। और गुरुदेव का वात्सल्य क्या है? बोले कृष्ण प्रेम। दुनिया में आज तक कोई ऐसा जूसर बना
आप जिसमें घास फूस डालो, बटन दबाओ और दूध निकल आए। लेकिन माताएं वो जूसर हैं। जैसे ही बच्चा पेट में आता है और मैया वात्सल्यवती होती है, उसके अंदर दूध आ जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं कि भाई ये दूध आता कैसे, इसका हमको पता चल जाए। हार्मोन्स की टेस्टिंग हो रही है काऊ में, महाराज गैया में, भैंस में, बकरी में, ऊंटनी में, हथनी में, महाराज भालुनी में, मानवी में, चेटी में, मेढकी में, घोड़ी में, जिस माता में देखो दूध आ जाता है। सारे शरीर के ऑपरेशन कर डाले कि हमको वो प्रोसेस मिल जाए जिससे दूध बनता है। और महाराज यदि वो प्रोसेस हाथ में आ जाए तो फिर तो बात ही क्या। आपको सुबह 4 बजे दूध चाहिए, अपने बगीचा में जाओ, थोड़ी सी घास तोड़ो, लाके जूसर में डालो, बटन दबाओ, फौरन ताजा ताजा दूध निकल आया। गैया घास खाती है, दूध देती है। मैया रोटी खाती है, दूध बना देती है। क्योंकि वो हार्मोन्स का सब्जेक्ट नहीं है, वो है वात्सल्य की विचार चिंतन धारा। जब बच्चे के आ जाने पर वात्सल्य उदित होता है तो वो दूध के रूप में रक्त को परिवर्तित कर देता है। वात्सल्य स्थूल होने पर भी तदरस तद सृष्टि का निर्माण करता है। नहीं तो वैज्ञानिक पूरे शरीर की खोज कर चुके हैं, जल्दी से जल्दी दूध बना सकते थे, लेकिन वो उस मशीन के अंदर प्रेम कहाँ से लाए, उस मशीन के अंदर वात्सल्य कहाँ से लाए, उस मशीन के अंदर सहिष्णुता कहाँ से लाए। इसलिए जैसे माता का वात्सल्य खून को दूध बना देता है, ऐसे ही गुरु की कृपा व्यवहार को भी कृष्ण भजन बना देती है। हमारे जीवन का जो लोटाचार है, लोट संग भी है, वो कृष्ण भजन के रूप में परिणत हो जाता है। जीवन का अत्यंत आस्वादन परतत्व बन जाता है। इसलिए भगवान ने, श्रीमद महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के उस परम सत्व का प्रतिपादन करते हुए, जब श्री कृष्ण होते हैं तो गर्गाचार्य जी हैं, राम होते हैं तो वशिष्ठ हैं, इंद्र होते हैं तो बृहस्पति जी हैं, बलि होते हैं तो शुक्राचार्य जी हैं, श्रीमद महाप्रभु हैं तो ईश्वरपुरी हैं। उनकी कृपा का मंगल अनुसंधान होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान की गुरुदेव महाराज की कृपा से ही जीवन का वास्तविक सत्य प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। इसलिए गुरुदेव में जीव बुद्धि नहीं करनी चाहिए, उनके अंदर भगवत बुद्धि के द्वारा ही उनकी आज्ञा और उनका अनुसंधान और अनुपालन करना चाहिए। बहुत से शिष्य हैं जो गुरु जी से भी नाराज रहते हैं, महाराज प्रेम भी बहुत करते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, गुरु जी प्राण पीते रहते हैं हमारे 24 घंटा, ये करो वो करो वो करो वो करो, कभी आराम नहीं करने देते, चैन नहीं लेने देते। जीवन का जो वास्तविक सत्व है उससे वह प्रकाशित नहीं होने देते। और एक गुरु के 2 चेला, उनमें प्रेम होना तो बड़ा असंभव काम है। चेलाओं में गुरु प्रेम में है, चेला ईर्षा में चला जा रहा है। गुरु जी ने एक चेला को माला पहना दी, दूसरे चेले का ब्लड प्रेशर ही डाउन हो गया। अच्छा, गुरु जी ने भाई माला पहनाई, मुझे नहीं पहनाई। गुरु जी उसे बहुत चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते। गुरु जी लेटे हुए थे और दोनों द्वेषी चेला और गुरु जी के पैर दबा रहे, एक दबा रहे ये वाला पैर और एक दबा रहे ये वाला पैर। पैर दबाते दबाते एक चेला ने द्वेष में आकर दूसरे पैर में चाटा मार दिया, अरे वो तेरा पैर, ये मेरा पैर। क्योंकि ये था सीधा पैर, चलते समय पहले सीधा उठता है फिर उल्टा उठता है। बोले तुझे पीछे वाला पैर दिया गुरु जी ने, मुझे आगे वाला पैर दिया, तो पीछे ही पड़ा रहना जिंदगी भर। विवाद करने वाले को तो हर बात में विवाद हो जाती है, लड़ने वाले को क्या। उसने चाटा मारा, उसने कहा अच्छा तेरा चाटा मारा, उसने उसके पैर में घुसा दिया खींच के। उसने अच्छा मेरे पैर में घुसा मारा, उसने उठाकर लठ दूसरे पैर में लठ दिया, उसने वो लठ दिया, वो दोनों आपस में लड़ते रहे। गुरु जी की टांग टूट गई महाराज। बाद चेला ने वो टांग तोड़ दी नहीं और जब चेला ने वो टांग तोड़ दी। इसलिए वास्तव में वो गुरु भी बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके प्रेमी चेला बड़े भाग्य से। उत्तम संतान मिलना जैसे दुर्लभ है, ऐसे ही उत्तम शिष्य मिलना भी बड़ा दुर्लभ है।